Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG 2025 फिजिक्स के लिए महाकुंभ सीरीज का EMT का आज है लेक्चर नंबर 6। इसके पहले EMT के मैं 5 लेक्चर कर चुका हूं और थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं। होपफुली आप लोगों ने वो सब लेक्चर्स देख भी लिए होंगे और आपको काफ़ी यूजफुल भी लगे होंगे। आज का लेक्चर भी उतना ही यूजफुल होने वाला है जितने पहले के लेक्चर यूजफुल थे। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को आपको लाइक करना ही करना है ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG फिजिक्स एग्जाम की, वहां तक ये लेक्चर्स पहुंचे, उनको भी आपकी तरह इसका बेनिफिट मिले, इसलिए लाइक जरूर करना है। पॉसिबल हो तो अपने ग्रुप्स में शेयर भी जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है, वेदर इट इज क्रैश कोर्स फॉर CUET PG, या फिर आपको ज्वाइन करना है प्रैक्टिस बैच, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच ज्वाइन करना है, या फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो कुछ भी आपको ज्वाइन करना है उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा ऐप निंजा प्रैप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इन लेक्चर्स के PDF आपको अवेलेबल होंगे। जो टेलीग्राम ग्रुप है कपिल गोयल फिजिक्स, उसके अंदर आप पहुंचिए, वहां पर आपको इन लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग EM वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ बोला गया है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी होती है? गामा रेज की, यानी कि ये सबसे ज्यादा पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगी कौन सी? एक्स रेज, तो सेकेंड नंबर पे आ जाएगी एक्स रेज। थर्ड नंबर पे आ जाएगा UV रेज, ये याद करने वाली चीजें। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा IR यानी कि इंफ्रारेड, और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा कौन? रेडियो वेव्स। ठीक है, तो यानी कि अगर ऑर्डर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे कम जो जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी रेडियो वेव्स की। उसके बाद जो फ्रिक्वेंसी आएगी फोर्थ नंबर पे वो आएगी IR यानी कि इंफ्रारेड की, यानी कि D। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो UV रेज, जो हो गया ऑप्शन A। फिर अगर हम बात करें तो उसके बाद आ गया E, जो कि हो गया एक्स रे, और फिर आ गया लास्ट में हमारे पास कौन सा? B यानी कि गामा रेज। ये तो है कौन सा ऑर्डर है इनका? इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका? फ्रीक्वेंसी का। ये किसका ऑर्डर है? फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह से यदि ऑर्डर लगाया जाए वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ का क्या ऑर्डर बनेगा? तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर दो तो वो वेवलेंथ हो जाएगी। यानी कि अगर आप वेवलेंथ का निकालोगे तो C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन A ग्रेटर देन E और ग्रेटर देन B। तो ये किसका ऑर्डर हो गया? ये हो गया वेवलेंथ का। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाए कि वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ कम। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल है कोई, ये सर्कुलर कॉइल है, तो इसके एक्सिस के अलोंग एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट रखी गई है। ये सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट। ठीक, ऑन रोटेटिंग द मैग्नेट अबाउट इट्स एक्सिस, यदि ये मैग्नेट इट्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, ये एक्सिस है और ये मैग्नेट इसके अबाउट रोटेट करे, देन द कॉइल विल हैव इंड्यूस्ड इन, तो कॉइल में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा है, वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा है ना। देयर इज नो चेंज ऑफ फ्लक्स, तो फ्लक्स का चेंज नहीं होगा तो कोई करंट जनरेट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ टाइम। तो पहला वाला जो लिखा है ये हम यूज करते हैं RC सर्किट के अंदर। RC सर्किट के अंदर, RC सर्किट में हम टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं तो वो आता है RC। इसी तरह से L/R जो आता है ये किस में आता है? RL सर्किट के अंदर आता है। RL सर्किट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर टाइम कांस्टेंट आता है। ओमेगा R की वैल्यू हम लिखते हैं 1/√LC F की। ओमेगा R हम ऐसा लिखते हैं ना, हम लिखते हैं रेजोनेंस की कंडीशन में XC इक्वल्स टू XL, तो ये इक्वल हो जाता है ओमेगा C अपॉन ओमेगा L अपॉन ओमेगा C। तो यहाँ से हमारे पास बनता है ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC, और फ्रिक्वेंसी किसके बराबर हो जाती है? 1/2 पाई √LC,
और फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम, तो ये भी किसकी यूनिट बना रहा है, टाइम की। ये भी किसकी यूनिट बना रहा है, टाइम की। तो ये तीनों टाइम की यूनिट बना रहे हैं, ये जो है टाइम की यूनिट नहीं बना रहा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द सर्किट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट हमें बतानी है सर्किट के थ्रू, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है JD, उसको हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल D अपॉन DT। तो D जो होता है हमारे पास वो होता है एप्सिलॉन नॉट E, तो यहां से अगर D की वैल्यू डाल दो तो ये कितना बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट DE अपॉन DT। तो ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि ऑप्शन हो गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू VK। तो वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ EM वेव, वेलोसिटी ऑफ EM वेव, ये वेलोसिटी कितनी है, v इक्वल्स टू V और K कैप। द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव x। द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बतानी है, तो कैसे बताए, v जो है v यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन वो किसके बराबर होगी, वो इक्वल्स टू होगी E क्रॉस B। किसके इक्वल होगी, E क्रॉस B। अब वेलोसिटी जो है इसकी डायरेक्शन k दी हुई है k, तो इसकी डायरेक्शन k कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन I है, तो ये k कब आएगी, जब यहाँ पर क्या होगा, j होगा, यहाँ पर क्या हो, j हो। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, y डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कौन सी हो जाएगी, y डायरेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स अ कॉइल x क्विकली एंड y स्लोली। तो एक कॉइल है x, उसकी तरफ तो मैग्नेट जा रही है फास्ट। तो अगर एक कॉइल है x और एक कॉइल है y, तो इस कॉइल x की तरफ जो मैग्नेट है
वो मूव कर रही है फास्ट, और इस कॉइल वाई की तरफ जो मैग्नेट है वो मूव कर रही है स्लो। तो इसकी तरफ फास्ट है, इसकी तरफ स्लो है। तो इसकी तरफ फास्ट है तो इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज हाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज हाई, फ्लक्स इज हाई। तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हाई होगा। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हाई होगा तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हैंस हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू। डिस्प्लेसमेंट करंट किस वजह से आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट आता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की अगर मैंने बात की अभी, तो ये क्या होता है, डेल डी अपॉन डेल टी, जिसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी। तो ये आया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अब ये किसके बराबर होता है, आई अपॉन ए। यहाँ से लिखा है एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए आई डी, तो इसको ए से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द इक्वेशन कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डी बी अपॉन डी टी रिप्रेजेंट्स। तो ये कौन सी इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन हमें सीधा सीधा पता है कौन सी इक्वेशन होती है, फैराडेज लॉ होती है। कौन सी इक्वेशन होती है, फैराडेज लॉ। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चेंजिंग टाइम बाउंडेड मैग्नेटिक फील्ड या टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड produces इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारे पास, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो जिस सर्किट में एल और आर है, तो आर एल सर्किट, तो आर एल सर्किट में क्या होगा, जो वोल्टेज है, वोल्टेज वो लीड करेगा किसको, करंट को। और कितने से लीड करेगा, π/2 से। तो यहाँ वोल्टेज आ गया। तो वोल्टेज यानी कि ईएमएफ लीड करेगा किसको, करंट को, किससे, आई से। और अगर ये आरसी सर्किट होता तो आरसी सर्किट के अंदर क्या होता कि जो करंट है वो लीड करती किसको, वोल्टेज को। पर हमें क्या पूछा है, हमें एलआर सर्किट पूछा है। तो एलआर सर्किट में वोल्टेज लीड करेगा करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज 25 मिली जूल। तो एनर्जी की जो वैल्यू है वो 25 मिली जूल है। तो इसका मतलब हुआ 25 इंटू 10⁻³ जूल। व्हेन अ करंट ऑफ 60 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। तो करंट की जो वैल्यू है वो है 60 मिली एम्पियर। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज, तो E इक्वल्स टू होता है हाफ LI²। तो E की वैल्यू कितनी है, 25 मिली जूल, यानी कि 25 इंटू 10⁻³ और हाफ L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है हमारे पास, ये हमें फाइंड आउट करनी है। I की वैल्यू 60 मिली एम्पियर, तो 60 इंटू 10⁻³ और इसका कर दिया हमने स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 13.89 हेनरी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.89 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, ये स्मॉल l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड टोटल टर्न्स N और लेंथ उसकी है L। हमें बताना है वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इंक्रीजेस व्हेन। तो हमारे पास जो L का फॉर्मूला होता है वो होता है μ0n² A अपॉन स्मॉल l। तो साफ साफ दिख रहा है कि L यदि डिक्रीज होगा तो कैपिटल L इंक्रीज होगा। तो L यदि डिक्रीज होगा और कैपिटल L इंक्रीज होगा, एरिया को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये गलत लगा हुआ है। सही आंसर हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा, बी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी आएगा, बी। लेंथ L डिक्रीजेज, ये L है, ये भी L है, तो L डिक्रीजेज कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ स्मॉल रेडियस R1 एंड अदर ऑफ लार्जर रेडियस R2। तो एक की रेडियस है R2, एक की रेडियस है R2 और एक की जो रेडियस है वो है R1, एक की रेडियस है R1। तो सबसे पहले बाहर वाला जो है सर्कल, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड B2 जो आएगा वो कितना आएगा, μ0
I2, मान लो उसके अंदर करंट जो फ्लो हो रही है वो I2 हो रही है, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स आएगा किसमें, 1 के अंदर। तो फ्लक्स फाई 1 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, B2A1, B2A1, ठीक है। ये क्या हो गया, फ्लक्स की वैल्यू हो गई। और यहाँ पर वैल्यू अगर डाल दी जाए तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2, और इसकी एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। अब फ्लक्स जो होता है वो फाई 1 वो किसके बराबर होगा, MI2। 1 के अंदर जो फ्लक्स आ रहा है वो किसके बराबर होगा, MI2। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा यहाँ से म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2 और पाई R1 स्क्वायर। तो I2 से I2 कैंसिल आउट हो गया, तो M की वैल्यू कितनी हो गई, M की वैल्यू हो गई म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर और अपॉन 2R2, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ गया, B आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A small square loop of wire of side L is placed inside a large square loop of side L। तो ये लार्ज स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है L, और एक इसके अंदर छोटा स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है स्मॉल l। इसकी जो साइड है वो कितनी है, स्मॉल l है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लार्ज वाला है इसके अंदर करंट मान लो आप I2, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा B2, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2√2। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, एक वायर की वजह से निकाल लो पहले। तो वो कैसे निकालोगे, म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई L/2 और साइन 45 प्लस साइन 45 करोगे आप। स्क्वायर के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता होगा, तो साइन 45 प्लस साइन 45 कितना हो जाएगा, 2 साइन 45, यानी कि कितना हो जाएगा, 2/√2, 2/√2, ठीक है। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू B1 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई और L और √2। ये 4 हट गया ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया 4, तो पाई L2। अब टोटल आपके पास कितने हैं, ये 4 साइड्स है, तो B नेट की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2√2 म्यू नॉट I2 अपॉन पाई L, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो 2√2 म्यू नॉट I2 अपॉन ये कितना आ गया, पाई L। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की आ गई। तो अब फ्लक्स आएगा इसकी वजह से स्मॉल के अंदर, और फ्लक्स कितना आ जाएगा, B2 इंटू AS। तो B2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2√2 म्यू नॉट I2, और छोटे वाले का एरिया कितना हो जाएगा, L स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा, पाई L। तो फाई S जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा M, और ये करंट किसकी वजह से आ रही होगी, I2 की वजह से, है ना। स्मॉल के अंदर करंट बड़े वाले की वजह से आ रही होगी। तो यहाँ से M की जो वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, M की वैल्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगी L स्क्वायर अपॉन कैपिटल L। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा L स्क्वायर अपॉन कैपिटल L। ये ठीक वैसा ही है जो हमने सर्कुलर कॉइल वाला क्वेश्चन किया था, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है फैराडेज लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। तो फैराडेज लॉ लिखा हुआ है कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू माइनस डेल B अपॉन डेल T। तो यदि मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करा दूं किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस डेल B अपॉन डेल T और ds। B डॉट ds बन जाएगा फाई, फाई का मतलब है फ्लक्स। तो ये बन गया कर्ल ऑफ E डॉट ds, और ये बन गया माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इसका लगा देता हूं क्लोज इंटीग्रेशन। तो स्टोक्स थ्योरम से, तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर सकते हैं लाइन इंटीग्रेशन में, सरफेस इंटीग्रेशन है, तो यहां से बन जाएगा लाइन इंटीग्रेशन E डॉट डी एल, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये लाइन इंटीग्रेशन फॉर्म बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 4 डिफरेंट पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन बिलो, पेयर हैविंग सेम डायमेंशन। तो सेम डायमेंशन होती है मैग्नेटाइजेशन की और मैग्नेटिक इंडक्शन की, मैग्नेटिक इंटेंसिटी।
मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये सी गलत लिखा हुआ है, राइट आंसर हमारे पास आएगा ये मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ 200 tons or 0.20 meter square is rotated in a uniform magnetic field of 0.4 Gauss perpendicular to axis of coil at the rate of 7 rps rotation per second, maximum EMF। तो मैक्सिमम EMF का जो फॉर्मूला है NBA cos ओमेगा टी, यहां से निकालेंगे। तो मैक्सिमम के लिए NBA ओमेगा आएगा, ओमेगा भी लगाओ। तो मैक्सिमम के लिए cos ओमेगा टी क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी 1। तो फॉर मैक्सिमम वापस से लिख देता हूं एक बार फॉर्मूला, NBA ओमेगा cos ओमेगा टी फॉर मैक्सिमम E मैक्स इक्वल्स टू हो जाएगा NBA ओमेगा। यहां पर हम वैल्यू डालेंगे तो कितना आ जाएगा 200, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4, गाउस है तो 10 पावर -4 लगा दिया मैंने। A कितना है 0.20 मीटर स्क्वायर, 0.20 ओमेगा 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ कितना है 7 RPS, तो ये हो गया 7। इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.04 इंटू 10 पावर -2 वोल्ट। आंसर आ जाएगा हमारे पास। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं।